आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर के साथ, जहां स्कूल में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संस्कार वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मेजर जनरल PS दहिया मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। समारोह में सभी विद्यार्थियों के माता पिता को आमंत्रित किया गया था। मुख्य अतिथि ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में प्रिंसिपल M पिल्लई ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की और 10वीं और 12वीं के बच्चों को इनाम देकर सम्मानित किया। इस दौरान प्रबंधक फादर रंजीत लाकड़ा ने छात्रों के प्रदर्शन की सराहना भी की। आज सेंट थॉमस स्कूल में एनुअल डे मनाया जा रहा है और आज का थीम है, हम लोगों ने सोच समझ के रखा है, संस्कार रखा है। संस्कार का अर्थ है कि अपने परिवार का जो परंपरा है, रीति रिवाज है, उसको अपने बेटे बेटियों को देना। शिक्षा और संस्कार जीवन का मूल आधार है। शिक्षा कभी गिरने नहीं देता है और संस्कार हमें हमेशा आगे बढ़ाता है, यानी कभी हमें झुकने नहीं देता है। यदि हम संस्कारिक जीवन जिएंगे तो परिवार में पैसा कमाना आसान है, लेकिन यदि हम संस्कारी रहेंगे तो हम परिवार में एक साथ बैठकर खाना खाएंगे, एक साथ रहेंगे और जो परिवार एक साथ रहता है वह कभी नहीं टूटता है। तो मैं सभी विद्यार्थियों को और जो टीचर्स जो मेहनत किए हैं उन्हें बधाएं और शुभकामनाएं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे बिहार के मोतिहारी के साथ, जहां आग की चपेट में 13 घर आ गए। मोतिहारी के बड़हरवा गांव में आग लगने से 13 लोगों के घर जलकर राख हो गए। हादसे में करीब 25 लाख का नुकसान हुआ है। आग किस वजह से लगी है, इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक एक घर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद आसपास के घर भी आग की चपेट में आ गए। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। 13 आदमी का। हाँ। और संपत्ति कितना जरा है, क्या क्या सामान जरा है? संपत्ति जर गया, कुछ भी नहीं पूरा? क्या गहना गुड़िया रुपया पैसा सब? और एगो गाड़ी जो जला है उसका इंश्योरेंस है? स्कूटी गाड़ी देख रहे हैं जला है, नहीं है? इंश्योरेंस है उसका? हाँ। अच्छा एगो बात बताइए, कोई सामान नहीं निकला है? कोई कपड़ा लता कुछ नहीं? कोई सामान नहीं निकला? जान माल का क्षति नहीं ना हुआ? कोई माल जाली सब नहीं ना जला है? ना, माल जल नहीं। ये सब निकल गया। 13 आदमी का। हाँ। और संपत्ति कितना जरा है, क्या क्या सामान जरा है? संपत्ति जर गया, कुछ भी नहीं। पूरा? क्या गहना गुड़िया रुपया पैसा सब? और एगो गाड़ी जो जला है उसका इंश्योरेंस है? स्कूटी गाड़ी देख रहे हैं जला है, नहीं है? इंश्योरेंस है उसका? हाँ। अच्छा एगो बात बताइए, कोई सामान नहीं निकला है? कोई कपड़ा लता कुछ नहीं? कोई सामान नहीं निकला? जान माल का क्षति नहीं ना हुआ? कोई माल जाली सब नहीं ना जला है? ना, माल जल नहीं। ये सब। अगली खबर बिहार के गोपालगंज से है, जहां 30 नवंबर को लीगल सर्विस कैंप का आयोजन होगा। गोपालगंज में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 30 नवंबर को लीगल सर्विस कैंप का आयोजन किया जाएगा। ये कैंप अंबेडकर भवन में लगाया जाएगा। इस कैंप में गरीबों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित लाभ दिलाए जाएंगे। इसके साथ ही योजनाओं से संबंधित शिकायत भी दर्ज की जाएगी। सिविल कोर्ट के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रमोद कुमार महता ने बताया कि इस कैंप में सभी विभागों के अलग अलग स्टॉल लगाए जाएंगे। लोग योजनाओं का लाभ पाने के लिए संबंधित विभाग के काउंटर पर आवेदन जमा कर देंगे। जिला गोपालगंज में हम लोग 30 तारीख को अंबेडकर भवन में एक लीगल सर्विस कैंप का आयोजन कर रहे हैं। ये लीगल सर्विस कैंप का मेन मकसद है कि जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उनको गरीबों तक पहुंचाना। जिन लोगों को जिस योजना का लाभ नहीं मिला है वो सब वहां आके अपना आवेदन दे सकते हैं। और हम लोग छोटे छोटे स्टॉल लगा करके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के स्टॉल वहाँ लगेंगे, जैसे कि आधार कार्ड बनाने का स्टॉल, वोटर आईडी कार्ड बनाने का स्टॉल, आयुष्मान कार्ड बनाने का स्टॉल, ट्रांसजेंडर को जो आइडेंटिटी पहचान पत्र देना है उसका एक स्टॉल रहेगा। इसके अलावा बच्चों के अधिकार संबंधित स्टॉल रहेंगे, महिलाओं के अधिकार संबंधित स्टॉल रहेंगे, लेबर लॉज से रिलेटेड स्टॉल रहेंगे। इसके अलावा हम लोग अपना जो DLSA का लीगल एड से रिलेटेड एक स्टॉल हम लोग रख रहे हैं। अगली खबर बिहार के गोपालगंज से है, जहां एजेंट की गलती की वजह से 2 मजदूर
मुश्किल में पड़ गए। गोपालगंज से मलेशिया गए 2 मजदूर संकट में फंस गए हैं। परिजनों की माने तो एजेंट ने मजदूरों को गलत वीजा पर मलेशिया भेज दिया था, जहां दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर परिजनों ने सांसद, डीएम और एसपी को आवेदन देकर मलेशिया में फंसे दोनों मजदूरों को जल्द से जल्द वतन वापस बुलाने की अपील की। 19 नवंबर से मलेशिया में फंसे दोनों युवकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जिला प्रशासन ने मामले को लेकर गृह विभाग को सूचना दे दी। हमारे हस्बैंड गए हैं मलेशिया में, अर्जेंट बोला कि आप जाइए वहाँ पे, बिना वीज़ा के भेज दिया, कैसे भेजा कैसे नहीं कुछ नहीं मालूम है। वहाँ पे गए तो ठेकेदारी लाइन में लगा दिया, काम भी नहीं चल रहा था, उसका पासपोर्ट भी छीन लिया उन लोग का। जब पासपोर्ट मांगने गए तो मार रहे हैं लोग, कंपनी लोग भगा दिए हैं। तो बोले कि मेरा खाने को सब चीज़ का दिक्कत हो रहा है, पैसा भेजिए घर आने के लिए। तो 70,000 रुपया भेज दिए हैं। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, उसके बाद 19 नवंबर के बाद संपर्क कोई नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड गइल बानी ओ जाए मलेशिया में, तो फंस गइल बानी लोग। काम धंधा नाम चलत रहला, बैठ के खात रहनी है लोग, खाने लिए नहीं मिला, सबके दिक्कत हो रहा है। तो हमने के ये चाहिए कि घरे बात भी नहीं खे होत, घर देहात पर चाहिए हमने के। एजेंट द्वारा भेजे मलेशिया लड़कों को, वहाँ पर किस तरह ले गया वो हमको कुछ मालूम नहीं है। और वहाँ पर काम धंधा उसको नहीं दे रहा है, खाना पीना मर रहा था। बार बार कह रहा था कि हम लोग को खाना खुराक दो या घर भेज दो, तो कह रहा था कि ठीक है भेजेंगे भेजेंगे, नहीं भेज रहा था। बाद में उसको बोला कि घर से पैसा मंगवाइए तो आप लोग। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे बिहार के नरकटियागंज की खबर के साथ, जहां नगर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नरकटियागंज नगर प्रशासन ने बैन प्लास्टिक कैरी बैग को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। नगर प्रशासन ने छापेमारी के दौरान लगभग 10 बोरी प्लास्टिक बरामद किया है। इस दौरान नगर प्रशासन ने ऑन द स्पॉट कार्रवाई करते हुए दुकानदारों से 20,000 का जुर्माना वसूला। कार्रवाई के बाद दुकानदारों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कार्रवाई में कार्यपालक पदाधिकारी आमिर सुहेल, नगर प्रबंधक रितेश कुमार, एसआई विनय पांडे समेत पुलिस बल के जवान और नगर परिषद के कर्मचारी शामिल रहे। आज हम लोग के बंदर रोड में भी विगत 1-2 दिन से हम लोग का अप्रिय घटना सुनने को मिल रहा था। वहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह हो रही है। रोड पे भी कंस्ट्रक्शन का बहुत सारा मटेरियल रखा हुआ था। साथ ही जिला से और अन्य जगहों से हम लोग को सूचना मिल रही थी कि यहाँ पे कुछ लोग व्यावसायिक रूप से प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं, जो बिहार सरकार के अंतर्गत बंद है। हम लोग बार बार इसके संबंध में प्रचार प्रसार कराते हैं और इस संबंध में विज्ञापन पब्लिश करवाते हैं। इसके उपरांत भी इस तरह का कर्तव्य किया जाता है। इसी संबंध में आज एक हम लोग के द्वारा छापामारी किया गया विभागीय निर्देशों के आलोक में, जहाँ से बृहत मात्रा में लगभग 10 बोरी से ऊपर के करीब का प्लास्टिक हम लोग को मिला है और उसी का सीजर हम लोग के करके। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे बिहार की नवादा की खबर के साथ, जहां कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने धरना प्रदर्शन जिला इकाई संघ के अध्यक्ष है। बिहार राज्य के कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने एकल मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के पास शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। बिहार राज्य की डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के सदस्यों ने कहा कि कल तक सरकार एकल मांग अगर सरकार हम लोगों को मांगे नहीं मानती है तो दिन में हम लोग दिसंबर माह में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने। डाटा एंट्री ऑपरेटर जिला इकाई संघ के अध्यक्ष है। हम लोग की एक ही मांग है। डाटा एंट्री ऑपरेटर जिला इकाई संघ के अध्यक्ष है। हम लोग की एक ही मांग है, एकल मांग है सेवा समाप्त हो जाए। डाटा एंट्री ऑपरेटर जिला इकाई संघ के अध्यक्ष है। हम लोग की एक ही मांग है, एकल मांग है सेवा समाप्त हो जाए। डाटा एंट्री ऑपरेटर जिला इकाई संघ के अध्यक्ष है। हम लोग की एक ही मांग है, एकल मांग है सेवा समाप्त हो जाए। डाटा एंट्री ऑपरेटर जिला इकाई संघ। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे हरियाणा की रेवाड़ी की, जहां एक भाई ने बहन के घर में नोटों का ढेर लगा दिया। एक भाई ने शगुन में घर में नोटों की गड्डियों का ढेर लगा दिया। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। जानकारी के मुताबिक भाई ने रस्म में बहन को 1,01,11,101 रुपए कैश दिए। इसके अलावा करोड़ों रुपए के गहने और अन्य सामान भी भाई ने अपनी बहन और भांजी के लिए दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चर्चा का विषय बना हुआ है कि बिल्कुल
रहा थे, हमारा जो सिस्टर है वो रिश्तेदार एक्सपायर हो गया था 6 साल पहले, तो हम बहन जी को यहीं ले आए थे रेवाड़ी और हमने प्लॉट भी लिया, मकान बना के दिया और दोनों बच्चों की शादी भी अभी हमने कर दिया है उनका। बेटी की 23 तारीख की थी और बेटी की थी उनकी कल की 27 तारीख का। तो बात की करें, हाँ, बात का ये है जी पूरा अपने ऊपर ही था पूरा दारोमदार का काम का। बहन जी को भी ना लगे वो यहाँ पे ले आए और भाइयों को ना लगे वो यहाँ पे लाके बैठ के धक्का मार दिया। हमने अपनी पूरी ताकत इसमें लगा दी और पूरा अपना भाइयों का, हमारे काकाताओं का, सबका सहयोग है और पूरी गांव बस्ती का भी इसमें पूरा। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।